ये हमारा वर्म्स है। साइज में बहुत छोटे होते हैं ये, ठीक है। ये एडल्ट वर्म्स है, लगभग 30-35 दिन के हैं ये। लगभग 10 और दिन में ये एडल्ट पूरे ग्रो होके अंडा देने के लायक हो जाएंगे। क्या एज होती है सर इनकी वैसे? इनकी एज लगभग 2 साल के आसपास होती 2 है। साल के। हाँ, ये 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। अगर इसको अपने अच्छे से रख रखाव किया इनका, तो ये बड़े आराम से 2 साल तक जाते हैं। आपको ऐसे मारना है और पीछे की तरफ खींचना है, ओके। ठीक है। जैसे लकड़ी की फट्टी से नीचे की तरफ उतार लेते हैं नीचे की तरफ जी। उस साइड उसके में। बाद ये हमारी खाद छानने की मशीन है, मैनुअल, मैनुअल मशीन। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते, अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो खाद यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम इस मशीन के थ्रू खाद को छान लेते हैं। 4 mm की जाली हम यूज़ करते हैं इसको छानने के लिए। और छना हुआ खाद अगर आप आए तो मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी खाद की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में ज़्यादातर गांव है, गांव में ज़्यादातर खेती होती है और खेती के लिए वाकई काफ़ी लाभदायक होता है ये बिजनेस, जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखेंगे क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, किस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बिजनेस में आ सकते हैं इसमें, और किस तरीके से आपको मार्केट करना है, सभी सवालों के जवाब होंगे। और आप देख सकते हैं मैं एक यूनिट पर आया हूँ, आप देखोगे किस तरीके से ये पूरी की पूरी वर्मी कंपोस्ट होती है। यहाँ काफ़ी बड़ी यूनिट है, जिसमें से 350 से 400 बेड आपको दिखाई देंगे और सामने से आप देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ के ओनर से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त SS राणा स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं द बिजनेस इंडिया। तो दोस्तों, आज मिलाएंगे हम फर्म के ओनर से, जिन्होंने इतना अच्छा प्लांट लगाया है पूरा का पूरा। और दूसरी बात, एक इंजीनियर होने के बाद देश सेवा में किस तरीके से वो देश सेवा कर रहे हैं, उनसे वाकई प्रेरणा लेने के, कहते हैं ना, प्रेरणा लेनी चाहिए देश को। आज दिखाएंगे किस तरीके से वो एक नौकरी छोड़कर, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इस लाइन में आए, क्या उनका अनुभव है, सभी विषयों पर बात होगी और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साइट पे। सर, आपका भी हमारे चैनल पर द बिजनेस इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक परिचय दे दीजिए, फिर उसके विषय में फिर आपके जो वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके विषय में फिर बात करेंगे। जी, मेरा नाम राज सिंह है और ये जगह है करेड़ा गांव, जो गाजियाबाद के सेंटर में आता है। और यहाँ पे हम लोग ग्रोइंग टू ऑर्गेनिक्स के नाम से अपना वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस रन करते हैं। ये हमारे ब्रदर हैं मिस्टर शिव। तो हम लोग 3-4 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं फुल टाइम। और लगभग 3 साल से हम लोग यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट, जैसे कि हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे होंगे सर, पहला जी, क्वेश्चन उनके पास, मतलब उनके दिमाग में यही आ रहा होगा, क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी और कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन है। वर्मी का मतलब होता है अर्थवॉर्म्स, ठीक। तो अर्थवॉर्म जब किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ को खा के जो मल निकालते हैं, उस मल को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होता है। प्लांट को मैक्रो, माइक्रो एंड बायो, 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स हमारे वर्मी कंपोस्ट में मिल जाता है। अच्छा, ओके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो यूनिट है इनकी 3 से 4 साल पुरानी है सर। ये यूनिट हमारी 3 साल पुरानी है। वैसे हमारे पास बहुत सारी यूनिटें हैं, हम लोग को लगभग 7-8 साल हो गया इस बिजनेस में काम करते हुए। ये वाली यूनिट जो है हमने 3 साल पहले लगाई थी। तो पहले तो आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से है। यहाँ से आप देखोगे पूरा का पूरा, वहाँ से लेकर आप जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी। सर, कितने बेड है वैसे इसके अंदर? हमारे पास लगभग 350 बेड है यहाँ पे। 350 बेड। हाँ, और हमारा बेड जो है ना साइज में काफ़ी बड़े होता है। आप देख सकते हैं हमारे बेड जो है 50 फीट, 65 फीट, 80 फीट, 3 रेंज में है। और एक एक बेड जो है आप उसके अगर साइज देखें, ठीक, तो आप कह सकते हैं जायंट बेड है ये हमारे। एक एक बेड में अगर 60 फीट का हमारा बेड है तो लगभग 6 से 7 टन गोबर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सर, जैसे ये गोबर है जी आपका, जैसे जिस तरीके से आप शहर के बीचों बीच है, जी जी। तो गोबर का क्या सोर्स है आपके पास? शहर में कहाँ बहुत से? सारे गौशालाएं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शहर में गोबर कम मिलेगा, गांव में गोबर ज़्यादा मिलेगा, बट ये रिवर्स है। शहरों में बहुत सारा गौशाला होता है, क्योंकि शहर में दूध का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो गौशाला भी होता है, प्लस डेयरिया भी होती है। हमारे पास में ही गौशाला है जहाँ पे लगभग 6000 के आसपास कैटल्स है, वहाँ से हमें ये गाय का प्योर गोबर मिल जाता है।
तो मैंने सर आमतौर पे देखा है जी। ज्यादातर जो है आपकी ये बेड है, जी आप देख रहे हैं, इस पे केले के पत्ते आपने बिछाए हुए हैं, जी ठीक है सर। जी लेकिन बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि इसके आप जो आपके धान या गेहूं की पुराने पराली, टाइप हाँ की होती जी है जी जी वो लगाते हैं सर, उसका जी। क्या मैटर है? देखिए हम इसको बेसिकली क्या, हमारा जो वर्मी होता है, जो अर्थवर्म्स होते हैं, वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, उनको धूप नहीं चाहिए होती है, उनको अंधेरा बहुत पसंद है। तो अंधेरा करने के लिए हम अपने बेड को, जो गोबर है उसको ढकते हैं। ढकने के लिए हम 3-4 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम केले के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, ठीक, हम पराली यूज़ कर सकते हैं, हम जूट के कट्टे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो केले के पत्ते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसका 2 मेजर रीज़न है। एक, ये बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। जब हम इसको पानी का छिड़काव करते हैं और जब इसके ऊपर से हवा बहती है, तो ये कूलिंग का ज़बरदस्त इफेक्ट देता है, पराली से ज़्यादा बेटर देता है। प्लस केला जो है, या केले के पेड़ जो है, वो फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत पुराने टाइम से लोग जो है केले को ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको केले के पत्ते से ढकते हैं, तो हमारे खाद में फास्फोरस का अमाउंट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। गुणवत्ता नॉर्मली बढ़ जाती 0.8% आता है, हमारे खाद में ये 1.5% तक चला जाता है। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है केले की वजह है से। केले की वजह से, क्या बात है। तो दोस्तों आपने देखा, ये कहते हैं ना, वाकई जो इनकी नॉलेज के हिसाब से जो ये यूज कर रहे हैं ना, पराली जैसे लोग करते हैं। लेकिन सर ये आपने ये मॉडल जो है आपके पास ही मैंने पहली बार देखा है, नहीं, ये जो हमने भी मॉडल है कहीं आपका। से देख के सीखा है, अच्छा अच्छा। बट हमने इस मॉडल को बहुत हद तक बढ़ाया है। हमने करीबन 300 साढ़े 300 साइटें लगाई हैं, सारे लोग इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों को देख के कई नए लोग जो है वो भी इस मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं, या नए जो है इसी मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कोई अगर नया अगर हमारा कोई जी बिजनेसमैन या हमारे फार्मर जुड़ते हैं आपसे, जी। तो एक कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उनको? अच्छा, देखिए मैं आपको सारा प्रोसेस ना स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टार्टिंग। हमको ये बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए गोबर, या कोई भी और जैविक पदार्थ जो सड़ सकता है। जो भी चीज़ सड़ सकता है, हमारा अर्थवर्म उसको खा सकता है। तो हमें चाहिए गोबर। गोबर के बेड बन जाते हैं, आप ऐसे बेड देख सकते हैं। आप इधर आइए, मैं आपको गोबर का हम ऐसे बेड बनाते हैं पहले, ठीक है। फिर हम इन बेडों में अर्थवर्म छोड़ते हैं। पर रनिंग फीड जो है 1 किलो हम अर्थवर्म डालते हैं इसमें। 1 किलो अर्थवर्म का मतलब होता है 1000 केचुआ डालते हैं हम इसके अंदर, 1000 केचुआ। ठीक। फिर इन बेडों को हम केले के पत्ते से या पराली से या जूट के कट्टे से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, सो दैट इसमें नमी बनी रहे और इसमें छाँव हो जाए, अंधेरा हो जाए। फिर हम इनको रेगुलर बेसिस पे पानी देते रहते हैं। हम अपने टेम्परेचर के हिसाब से कितना पानी देना होता है, वो हमारा क्या टेम्परेचर चल रहा है वेदर अभी कंडीशन, उसके हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो हम इसमें रोज़ एक बार पानी डालते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में है तो हम 2 दिन या 3 दिन पे पानी डालते हैं। अगर 20 के नीचे है तो वीकली पानी डालते हैं। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हम कितना पानी डालेंगे इसमें। फिर ये जो वर्म्स हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, गोबर को खाते हैं, खा के जो एक्सक्रीटा करते हैं, जो लैट्रिन करते हैं, वो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है। लगभग अगर हमने इसको सही वातावरण दिया तो लगभग 60 से 65 दिन में ये पूरे बेड को खा जाते हैं। खा के इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पानी देने के अलावा बीच में हम इसको 2 से 3 बार इसकी कटाई करते हैं। कटाई का मतलब होता है टर्निंग करना, जहाँ हम बेड को अलट-पलट करते हैं, ठीक है? उल्टा-पुल्टा करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊँगा कैसे करते हैं। 2 से 3 बार इसको हम करते हैं, उससे 2 फ़ायदा होता है। एक, जो हमारा जो केचुआ जो है गोबर को खाने के बाद एक्सक्रीटा सबसे ऊपर वाले लेयर पे आके करता है, तो हमारा खाद ऊपर से नीचे की तरफ बनते चला जाता है। तो हम अलट-पलट करने से क्या होता है, नीचे का कच्चा गोबर ऊपर चला आता है, ठीक? एक तो ये हो जाता है फ़ायदा। दूसरा बेनिफिट ये निकलता है कि इसमें एरेशन हो जाता है। जो पानी देने, बार-बार पानी देने की वजह से जो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है गोबर, ठीक है? उसमें हवा की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम कटाई करते हैं। फिर जब हमारा बेड रेडी हो जाता है, तो फिर हम बेड में कूड़ेदान मार के और खाद को बेड से निकाल लेते हैं। ये दोनों प्रोसेस, कटाई कैसे करते हैं और हम कूड़ेदान मार के कैसे निकालते हैं, वो मैं दोनों भी आपको दिखा, देखो जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है? ये हमारा कटाई का टूल है, कटाई करते ठीक? हैं, ओके। हाँ, इसमें हम लोग सरिया यूज़ करते हैं 8 mm का। फावड़ी से भी कटाई कर सकते हैं, बट फावड़ी से कटाई करेंगे तो हमारा अर्थवर्म का मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है? केचुए कट जाएँगे बीच से। केचुए कट तो जाएंगे, राइट। उसको केचुए ना कटे, उनको डैमेज ना हो, इसलिए हम ऐसा एक टूल बनाते हैं और इससे हम उसको टर्निंग करते हैं, कटाई बोलो या टर्निंग बोलो, जिससे हम गोबर को उलट-पुलट करते हैं और इसके अंदर एरेशन करते हैं ताकि हवा इसके अंदर भर जाए। तो पहले इस तरीके से गोबर रखा जाता है। नहीं, ये तो हमने गोबर रख लिया, हाँ जी। इसमें केचुआ ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको केले के पत्ते से कवर कर दिया और रेगुलर पानी दे रहे हैं इसके अंदर। जब 15 से 20 दिन हो जाता है, जब हमारा गोबर बेड जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, कुछ लेयर खाद का बन जाए, फिर हम कटाई करते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद हम कटाई करते हैं। कटाई करते हैं, ठीक तो है? मतलब इसको 15 से 20 दिन डले हुए ये गोबर हो चुका है। इसके अंदर केचुए है सर? इसके अंदर केचुए हैं। ओके ओके, करिए एक बार करके दिखाओ दिखाइए जरा। तो देख सकते बहुत हैं सिंपल दोस्तों सा किस तरीके प्रोसेस से, है। ये देखिए। आपको ऐसे मारना है और पीछे की तरफ खींचना है, ओके। ठीक है?
तो जैसे हमने कटाई किया तो लगभग 2-2.5 महीने में जो हमारा प्रोसेस है, हम 3 बार के आसपास कटाई करते हैं, 2 से 3 बार हम इसकी कटाई करते हैं। ठीक, कटाई करने के बाद लगभग 2 से 2.5 महीने में हमारा केचुआ जो है पूरे बेड को खा के तैयार कर देता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि पूरा बेड हमारा तैयार हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है केचुए ने खा के इसको पूरा पूरा खाद में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब पूरी तरीके से ये खाद बन चुकी ये है। खाद बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें से खाद निकालने का प्रोसेस करते हैं। खाद निकालने के लिए हम, हमारे पास ये छोटी पंजी दिखाना बेटा, ये छोटी सी पंजी हम बनाते हैं जिससे हम इसको कुरेदा मारते हैं। क्या है, कुरेदा मारने से हमारा खाद जो है लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। जो इसमें अर्थफॉर्म है वो धूप की वजह से अंदर चले जाते हैं। ठीक, और जब वो थोड़ा, हम उसको आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देते हैं, जब हमारे केंचुए बिल्कुल अंदर चले जाते हैं तो फिर हम इस खाद को धीरे से लकड़ी की फट्टी से नीचे की तरफ उतार लेते हैं। नीचे की तरफ, जी। उस साइड में। दोनों साइड उतार लेते हैं अच्छा, उसको, दोनों इधर भी साइड, उतारते हैं आधा उधर भी पूरा। उतारते हैं, फिर से पंजी में लगाते हैं और जो नीचे उतारा हुआ उसको इकट्ठा करके वहां रख लेते हैं। पंजी मारने के बाद खाद हम वहां से उठा के यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, इकट्ठा करने के बाद ये हमारी खाद छानने की मशीन है, मैनुअल। मैनुअल मशीन। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो खाद यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम इस मशीन के थ्रू खाद को छान लेते हैं। 4 mm की जाली हम यूज करते हैं इसको छानने के लिए। और छना हुआ खाद अगर आप आए तो मैं आपको दिखाऊं कि हमारी खाद की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, ब्राउन से एकदम डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर रहेगा इसका। ठीक है, और एकदम चाय की पत्ती जैसी महीन फाइन ये खाद बनती है, मतलब अच्छे क्वालिटी में अच्छे क्वालिटी में बनती है। क्या ठीक है, बात तो ये तो बड़े संक्षिप्त में ओवरऑल मैंने आपको प्रोसेस बताया। फिर जब हम इसमें से जब खाद निकाल लेते हैं बेडों में से, जिनमें से सपोज खाद निकाल लिया, खाद निकालने के बाद हमारा ठंडा किया हुआ गोबर हम इनके ऊपर तसलों से डालते हैं। अब ये देखिए, तसलों से हमारा खाद इस डला हुआ तरीके है। से। ठीक, 3-3 तसले डालते हैं, फिर इसके ऊपर 2 तसला और आएगा, फिर इसके ऊपर 1 तसला और आएगा। ठीक है, ऐसे 3 तसले करके हम इसके ऊपर वापस गोबर डाल देते हैं। क्योंकि हमारा केचुआ ऑलरेडी पहले से ही नीचे है तो हमको उसमें केचुआ नहीं डालना है। ये डालने के बाद फिर से इसको केले के पत्ते से ढक देंगे और वो सेम प्रोसेस, सेम पानी प्रोसेस डालने वो का पहले फिर उस करेंगे। कटाई करने का चलेगा। फिर हमारे खाद जब रेडी हो जाएंगे फिर हम उनको फिर खाद को उसको उतार के निकालेंगे, फिर यहाँ ले आएंगे। छानेंगे, यहीं पैक करेंगे और फिर लोड करके निकालेंगे। तो हम लोगों ने भी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई बड़े शॉर्ट में आपको बताया कि भाई खाद हम कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोग किस मेथड को फॉलो करते हैं खाद बनाने के लिए। खाद बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड इसको विंडो मेथड बोलते हैं। ठीक है, हम जो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जीरो बजट वर्मिंग कंपोस्टिंग करने का। जीरो बजट वर्मिंग कंपोस्टिंग में का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बट हम कोई फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। ठीक, अगर हमारे साइट को आप देखेंगे तो कोई भी आपको ऐसा चीज़ ना नहीं दिखेगा जिसका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते, 100% यूज़ नहीं होता है, या उसको हम किसी और बेटर चीप मेथड में कर सकते हैं, सस्ते तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे साइड पे हम एक ये सेंटर रोड बनाते हैं। ठीक है, रोड के दोनों साइड हमारे बेड लग जाते हैं। बेड का डायरेक्शन हम लोग ईस्ट टू वेस्ट रखते हैं। अच्छा, ये जो रूट आप बनाते हैं, मतलब इस पे जो गाड़ी आती है लोडिंग वाली, वो बड़े ही आसानी से अंदर आ सकती है। जी, वही पर्पज है इसका। मतलब क्या, हम अपने साइड पे जैसे अक्सर आपने देखा होगा साइटों पे लोग ना अपने छानने की मशीन एक जगह फिक्स कर देते हैं। ठीक है, पूरे साइड से गोबर इकट्ठा, खाद इकट्ठा होकर उस मशीन तक जा रहा है। फिर हम लोग क्या है, गोबर एक जगह डंप करते हैं, पूरे साइड पे गोबर वहां से जाता है। हम वो काम नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि उससे क्या लेबर वाला जो सिस्टम हम लोग का ज्यादा हो जाता है। एक्सपीरियंस है कि अगर हमारा लेबर चल रहा है, हाँ। इफ इज वॉकिंग, वो वॉक कर रहा है, मतलब आपका पैसा वेस्ट कर रहा है। हमें इंश्योर करना है कि हमारा लेबर कम से कम वॉक करे। इसी वजह से हम अपने साइड पे ये रोड बनाते हैं, और रोड के साइड आप देखेंगे कई जगह हमारे पास डंप यार्ड बने, जैसे एक डंपिंग जगह बना हुआ है, यहाँ डंपिंग जगह बना हुआ है। तो हम हर जो बेड का सेट है, 10 बाय 8 बेड का हम एक सेट बनाते हैं, तो हर बेड के सेट के पास उसका गोबर वहाँ पड़ा होता है। जो हम उस बेड से खाद निकालते हैं वो वहीं डंप होता है। हमारी मशीन जो है पोर्टेबल है, मशीन जो है एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है। तो जहाँ पे हमारा खाद निकला हम मशीन वहीं लेके जाते हैं, वहीं छानते हैं, हमारी पैकिंग भी वहीं होती है। इस रोड का फायदा ये है कि कभी हमारे पास जगह नहीं बचा तो हम रोड पे छान लेते हैं, रोड के ऊपर पैकिंग कर लेते हैं। हमारा ट्रक जो है, हमारा लेबर ट्रक तक नहीं जाएगा, हमारी ट्रक हमारे पैकेट तक आएगा। खुद आ जाएगा उसके। ठीक है, और हम यहीं लोडिंग करेंगे। तो हमारा जो लेबर है ना तो गोबर सर पे ढोएगा, ना ही हमारा बना हुआ पैकेट जो है सर पे ढोएगा। ट्रक आएंगे, वो वॉक नहीं करेगा। तो इससे हम लोग बहुत बहुत हद तक अपना लेबर कॉस्ट जो है कम कर लेते हैं। कम कर लेते हमारे बेड भी आपने देखा बहुत ह्यूज साइजेस में है, उसका भी रीजन है, जितने छोटे हम बेड बनाते हैं हमारा लेबर कॉस्ट उतना बढ़ जाता है, जितने हम बड़े बेड बनाते हैं लेबर कॉस्ट हमारा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जो है एक बेड से 3 बार खाद निकालते हैं। हम लोग अपने बेड से एक बार ही खाद निकालते हैं, सारा खाद एक बार में निकालते हैं। जितनी बार हम अपने बेड में हाथ डालेंगे, ठीक, उसको क्लीन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा लेबर लगेगा। तो हम इन सब प्रोसेस को कम करके कोशिश करते हैं कि हमारा लेबर कम से कम बने।
हम लोग जो अपना खाद है वो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये में पूरा खाद बना लेते हैं, सारा एक्सपेंसेस मिला के। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खाद को 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपये में बनाते हैं। हम लोग उतने में अपना सेल कर देते हैं। मतलब 4 रुपए किलो आप मतलब सेल हम कर लोग देते 4 हैं। रुपये किलो अपना सेल कर देते हैं। क्या बात अगर कोई बहुत अच्छा डील आया है 200-300 टन का, तो हम उससे कम भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपना जो प्रोडक्ट है इतने इतने कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ कि मार्केट में किसी के साथ भी कॉम्पीट कर पाओ, किसी के साथ भी कॉम्पीट कर पाओ। और उसका तरीका है कि जब आप हम ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, जहाँ पे हम फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। हमारे इस बिजनेस में गोबर का कॉस्ट फिक्स है। हमारे इस बिजनेस में जो कवर है, जो आप केले के पत्ते यूज़ करें या पराली यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट भी फिक्स है। क्या फिक्स नहीं है, क्या वेरिएबल है, वो है आपका लेबर। अगर लेबर को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो पर किलो लेबर कॉस्ट ही 2 रुपया आ जाएगा। और अगर प्रॉपर कॉस्ट मैनेज कर लेते हैं तो पर किलो जो है लगभग 1 रुपये के आसपास आपका गोबर कॉस्ट आ जाता है, सॉरी लेबर कॉस्ट आ जाता है आपका 2 रुपये के आसपास, 1 रुपये के आसपास। तो लेबर जो है सबसे मोस्ट फोकस्ड एरिया है अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करना है इस बिजनेस के अंदर। तो ये गोबर का सर क्या मतलब किस तरीके से आप गोबर यहाँ पे लाते हैं, किस तरीके से उसका क्या रेट मिलता है आपको? देखिए हमें तो यहाँ पे लगभग 1500 रुपये ट्रॉली का रेट पड़ता है गोबर यहाँ पे डाल के। बट वो हमारी बड़ी ट्रॉली है, लगभग उसमें 4.5 टन जो है गोबर एक ट्रॉली में आ जाता है। तो और जैसे कोई इसे गाँव में करना चाहता तो वहाँ तो सस्ता ही होगा मतलब उस चीज़ का। नहीं, गांव में सस्ता नहीं आप कह सकते हैं। गांव में भी गोबर की जो यूजेस गांव में बढ़ जाती है, तो गांव में भी गोबर लगभग लगभग इसी रेट पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे ज़मीन आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, आपको लेबर थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई हम साइट का कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप दूसरों साइड पे जाते हैं तो लोग अपने बेड के नीचे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक शीट यूज़ करते हैं और बेडों के चारों तरफ जो है ईंटें बिछाते हैं। ईंटें भी बिछाते ठीक हैं, है, ठीक है सर। मेरे हिसाब से ईंटों का और प्लास्टिक शीट का कोई भी काम नहीं है। ठीक, हमारे जो वर्म्स हैं किसी भी कंडीशन में बेड से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, इन वर्म्स का काम होता है सिर्फ खाना खाना, तो अपने खाना को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। प्लस ये जो ब्रीड है, इस ब्रीड के पास डिगिंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये छेद नहीं कर सकते ज़मीन में, तो ज़मीन में बहुत नीचे नहीं जा सकते। लोगों का जो ये मानना है कि भाई अगर हम प्लास्टिक शीट नहीं बिछाएंगे तो हमारे केंचुए भाग जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास एक भी केंचुआ नहीं होता आज के डेट में। ठीक है, इनके पास डिगिंग कैपेसिटी नहीं होता है, तो ये हमारे ज़मीन में सिर्फ 1 से आधा इंच नीचे जाते हैं। और वो जो 1 से आधा इंच नीचे जाते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं खाते हैं, तो जैसे इनको भूख लगती है ये वापस रिट्राइव हो ऊपर की जाते तरफ हैं। आ जाते हैं। ठीक, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर किसी भी रीज़न से हमारे बेड में हमारे गलती की वजह से, ठीक, प्रॉपर एनवायरनमेंट ना रहा, सपोज़ मीथेन प्रॉपर नहीं निकला, यूरिक एसिड उसमें से बाहर नहीं निकल पाया, गर्मी बन जाती है किसी रीज़न से, खाना खत्म हो गया केंचुओं का, तो थोड़ा नीचे जाके अपने आप को सेव कर लेता है। क्योंकि मदर नेचर जो है, जो अर्थ है, वो सबको सँभालती है, इनको भी सँभाल लेती है। बिल्कुल सर। हम जब प्लास्टिक बिछाते हैं तो हम अपने केंचुओं को बिल्कुल भी नेचर से अलग कर देते हैं। नेचर से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने खाद की क्वालिटी भी दिखाया, मिट्टी पे करने पे लोग कहते हैं कि आपकी खाद की क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, बट आपने क्वालिटी दिखाया, किसी भी और क्वालिटी से, किसी भी और मैन्युफैक्चरर से हमारा क्वालिटी कहीं भी कम नहीं होता है। आप इसकी जांच करवा लें, फिजिकली भी इसको देख लें, कहीं कुछ आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, उनसे बेटर ही होगा। तो प्लास्टिक का और ईंटों का भी हम खर्च नहीं करते, तो हमारे साइड पे 100% जो चीज़ें आती है वो कन्वर्ट होके सेल होती है, वेस्टेज कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं केंचुओं की बात। ठीक, मार्केट में बहुत डिफरेंट तरीके के केंचुए अवेलेबल है, जिसमें आपका यूडुलस यूजीनिया आता है, हम जो यूज़ करते हैं आइसिनिया फटीडा ये कौन यूज़ से करता है। वैरायटी के ये सर? ब्रीड है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, जिसको बोलते हैं आइसिनिया फटीडा। 90% साइटों पे यही ब्रीड चलती है, क्योंकि ये ब्रीड जो है ट्रॉपिकल रीजन से आती है, हमारे सीजन को, हमारे सेक्टर को, हमारे रीजन को सूट करता है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 12 डिग्री से लेकर 38 डिग्री है, 12 से 38 में काम कर लेता है, और 4 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक, 48 डिग्री है ना, ये सर्वाइवल है, इसमें सर्वाइव कर लेता है। तक। तो हमारे से रीजन है जहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी भी आती है, एक्सट्रीम हमारा विंटर भी आता है, दोनों जगह ये सूट कर जाता है। ठीक, मैं आपको दिखा दूं, अगर आप क्लोज लाए तो। थोड़ा सा दिखाइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा वर्म्स है, साइज में बहुत छोटे होते हैं ये। ठीक है, ये एडल्ट वर्म्स है, लगभग 30-35 दिन के हैं ये, लगभग 10 और दिन में ये एडल्ट पूरे ग्रो होके अंडा देने के लायक हो जाएंगे। क्या एज होती है सर इनकी वैसे? इनकी एज लगभग 2 साल के आसपास होती 2 है। साल के। हाँ, ये 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। अगर इसको अपने अच्छे से रख रखाव किया इनका, तो बड़े आराम से 2 साल तक जाते हैं। ठीक, इनकी ग्रोथ कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। 8 केंचुआ 6 महीने में 15,000 हो जाते हैं। मतलब इनकी 8 केंचुए? 8 केंचुए, अगर क्या इनको बात प्रॉपर है। एनवायरनमेंट दे दिया आपने, तो 8 केंचुए 6 महीने में 15,000 तक चले जाते हैं। तो दोस्तों आप देख प्रॉपर सकते रेड हैं। कलर के होते हैं, इसीलिए इनको रेड वर्म्स भी बोलते हैं, रेड रिगुलर्स भी बोलते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट करते हैं ये।
तो मतलब इस तरीके से अगर हाथ लगाते हैं तो मरते तो नहीं है ना सर ये? नहीं नहीं नहीं, इतने भी फ्रेजाइल नहीं होते, अच्छा। बट ऑफ सॉफ्ट हैंड हम डालते हैं इसके अंदर। अगर आप देखिए, हम ये केचुए जो है किसानों को उपलब्ध कराते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। मार्केट में शायद ही कोई हमारे रेट पे और उपलब्ध कराता होगा, और जो कराता है अच्छा है, क्योंकि हमें इनको किसानों को इजीली अवेलेबल कराना चाहिए इस चीज़ को। हम बिल्कुल लोग सर। वर्म्स जो है 4 तरीके से सेल करते हैं। सबसे पहला हम सेल करते हैं जिसका रेट रखा हमने 175, सॉरी 75 रुपीज़, 75 रुपये के हिसाब से देते हैं। 75 रुपए किलो? 75 रुपये किलो, जिसमें हम 1 किलो में लगभग 1000 केचुआ देते हैं। 1000? जी। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में सेलर के वजह से बोलते हैं कि भाई हमको वो 1500 देते हैं, हमको 2000 देते हैं, तो उसके वजह से हमने और 2 वैरायटी ऐड कर लिया है। जिनको 1500 किलो केचुआ 1500 केचुआ 1 किलो में चाहिए, उनको हम 110 रुपये चार्ज करते हैं, और जिनको 1 किलो में 2000 केचुआ चाहिए, उनको हम 140 रुपये रेट चार्ज करते हैं। 140? सारे रेट बहुत ही रिजनेबल है, मार्केट में शायद ही कोई इस रेट पे और आपको प्रोवाइड कर पाएगा। इसके अलावा हम एक और तरीके से बेचते हैं, जहाँ पे हम फार्मर्स को केचुआ के साथ साथ कंसल्टेंसी भी देते हैं। मतलब हम 3 महीने की उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको 3 महीने तक हम सब कुछ सिखाते हैं, साइट पे हम उनके 2 बार विजिट भी करते हैं, और सारा प्रोसेस A to Z जितना भी प्रोसेस है उस सीज़न का सब कुछ उनको बताते हैं। केचुओं का हम 3 महीने का गारंटी वारंटी भी रखते हैं उसमें। अच्छा, मतलब गारंटी वारंटी भी है आपके जी, पास? अगर केचुआ मर जाए तो हम उनको फ्री में केचुआ देते हैं। कंडीशन ये है कि भाई 3 महीने तक एग्जैक्टली वही काम करेंगे जैसे हम उनको बताएंगे काम करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है किसी ने अगर यूनिट लगाई, जी यूनिट लगाने के बाद आप उसकी रख रखाव भी करवाएंगे 3 महीने तक? हाँ, उनको सब कुछ सारा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे 3 महीने तक। वो हमको डेली बेसिस पे बात कर सकते हैं, हमसे बात करके अपने वर्क प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सर। लेकिन बहुत अगर वो अच्छा। हमारे तरीके से प्लान नहीं करते हैं, ठीक, तो कोई वारंटी हम उनको फिर नहीं दे पाएंगे। नहीं, अगर किसी को यूनिट लगानी है तो देखिए सर, आपके अंडर में तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हम उसके आपको लिए ज़्यादा बिल्कुल रेडी नॉलेज है हैं, उस चीज़ की। बिल्कुल रेडी है। इनफैक्ट हम लोग अपने साइट पे हर महीने के आखिरी सैटरडे को फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं। कोई क्या बंदा बात! जिसको सीखना है वो आके हमारे पास बिना निःशुल्क पूरे दिन हमारे पास रह के ट्रेनिंग कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस हम उसमें डिटेल में समझाते हैं। उनको हम अपने साइड से लंच भी करवाते हैं, क्या बात! ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं अपने पैसे पे, तो सर ये और तो उनको देश सिखाते भी हैं। देश सेवा और हो गई सर बिल्कुल आपकी। करना ही पड़ेगा, अगर हम काम कर रहे हैं, देश हमको मौका दे रहा है काम करने का, देश सेवा तो करना ही पड़ेगा। और हम उनसे ये भी बाउंड नहीं होता कि उनको हमसे कुछ परचेज ही करना है, ठीक। अगर हम ट्रेनिंग में बंदा हमसे कोई परचेज की बात नहीं करता, हम खुद भी परचेज से बात नहीं करते उनसे कि भाई आपको हमसे कुछ लेना ही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पहले आप अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में, पहले आप आइए, बिल्कुल। आके सर से गाइड जो भी हाँ, आप इंफॉर्मेशन काम को लेनी है सीखिए, लीजिए। हमारे वर्कशॉप को कीजिए, वर्कशॉप करके आप एक-एक चीज़ समझिए, फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये काम आपको सूट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये काम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क माँगता है, हाँ, ठीक बिल्कुल है? सर। अगर हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो ये काम बिल्कुल भी आपका नहीं है। इसके साथ-साथ आपको मार्केट में भी जाना पड़ता है, मार्केटिंग भी आपका मतलब 2 मेन पार्ट हो गया, एक तो प्रोडक्शन हो गया, दूसरा मार्केटिंग हो गया, आपको दोनों काम करना है। अगर दोनों में से कोई भी काम आपको लगता है कि आपका कप ऑफ टी नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सर। हार्ड वर्क कर सकते हैं, धूप में खड़े रह सकते हैं, स्किन काला कर सकते हैं, आ जाइए, आप प्रोडक्शन कर लीजिए। फिर आपको लोगों से बात करनी है। लोगों से बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिल्कुल बिज़नेस के सर। लिए। जैसे मार्केटिंग में आजकल क्या लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, फेसबुक पे ग्रुप जॉइन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप जॉइन कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब अच्छा मीडियम है इसको सेल करने का। इसके अलावा ये सिर्फ एक ही पार्ट है, जिससे आप लगभग 20 से 25% ही सेल कर पाएँगे अपना। लेकिन इसको इस एक्टिविटी को बेस प्रोवाइड करता है हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन जहाँ पे मार्केट, आप जाके किसानों से मिलते हैं, किसानों से जाके आप नर्सरी वालों से मिलते हैं, फिर जाके आप जो जितने भी लोग साग-सब्जी बो रहे हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं, जितने भी लोग फ्रूट्स उगा रहे हैं, जितने भी लोग फूल उगा रहे हैं, जितने भी लोग जड़ी-बूटी मेडिसिनल प्लांट्स लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको जो लोग किसी न किसी फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट या कोई ना कोई मैन्योर, गाय से बना हुआ, गोबर से बना हुआ और दूसरे काइंड ऑफ खाद जो है ना यूज़ कर रहे हैं। तो इनको आपको अप्रोच करना है, इनको कन्विंस करना है, इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना मतलब है। ये मार्केट लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल राइट? मार्केट में आना, तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग करनी दोनों है। मार्केटिंग करनी 90% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते ही नहीं है, ठीक? अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं करेंगे, आपका सर्वाइवल का चांसेस बहुत ही कम है इसके अंदर। आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, अपने एरिया में 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी इस टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैश क्रॉप की खेती कर रहे हैं, जो अपने 1 एकड़ से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनके पास पॉली हाउसेस है, नेट हाउसेस है, इन सब लोगों को अप्रोच करके आपको मिलना है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उनको सेल करना है। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों को क्लब करके आपको चलना है। ऑफलाइन में इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है,
जो हमारा NHI है, हाईवे वाले हैं, ये लोग भी बड़े लार्ज स्केल पे हमारा ये परचेस करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हर डिस्ट्रिक्ट में KVK होता है, किसान विकास केंद्र होता है, बिल्कुल। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका काम ही है आपको हेल्प करना है इसके प्रोडक्शन में, वो आपको गाइड करेंगे। वो बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो लोग ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं, उनके पास लिस्ट होता है, डेटा होता है, वो आपसे शेयर कर देंगे, आप उनको अप्रोच करके उनको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो हमारी बहुत बड़ी बायर है। ठीक, आप जब स्टार्टिंग में शुरुआत करेंगे तो आप शायद गवर्नमेंट को अप्रोच आप ना कर पाएँ, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी उस लेवल पे नहीं होता है। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, आप जब 100 बेड पे आएंगे, 50 बेड पे आएंगे, तो आप गवर्नमेंट को भी अप्रोच करके उनके भी टेंडर ले पाएंगे। गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये टेंडर्स निकलते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने लास्ट मंथ में एक साइट लगाया है यूरोप में, और लगभग 15 दिन हमने यूरोप में इन्वेस्ट किया है। यूरोप में ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जो अब यहाँ पे 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपये का बेच रहे हैं, वो वहाँ बिकता है 80 रुपया से लेके और 150 रुपये के बीच में पर केजी। यानी कि बाहर, हाँ, विदेशों में। विदेशों में। तो अगर आपका कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, प्रोडक्शन का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप बाहर एक्सपोर्ट करने का भी सोच सकते हैं, वहाँ भी भेज सकते हैं। अरब गल्फ कंट्री में भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, और यूरोपियन कंट्री में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो बेचने का कोई ऐसा दर्द नहीं है, मतलब कमी नहीं है कि भाई हम कहाँ बेचेंगे, बहुत दिक्कत होगा। हाँ, दिक्कत तब होगा जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। जून का मंथ ऐसा आता है, जून पूरे साल में, जहाँ पे अगर आप 500 टन भी खाद खरीदना चाहते हैं और पैसा लेके घूमेंगे तो भी आपको खाद नहीं मिलता है। जून का। जून के महीने में तो इतना बड़ा सीजन होता है, गवर्नमेंट सब जगह से अपना वर्मी कंपोस्ट परचेज करती रहती है, तो बेचने का कहीं भी कुछ इशू नहीं आता है। इशू आता है हमारा, जो हम मार्केटिंग के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, हम सिर्फ अपने लैपटॉप पे बेचना चाहते हैं। सिर्फ लैपटॉप पे सारा खाद नहीं बिक पाएगा। तो जैसे सर ने बताया है, मेहनत करना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक मार्केटिंग भी नहीं करोगे, क्यों सर? बिल्कुल सही बात। आप कहते हैं ना, ऑप्शन बहुत है मार्केट में कि आप किस तरीके से, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, या कोई सरकारी टेंडर निकल रहा है उसमें आप थोड़ा सा हाथ आजमाइए। तो कई तरीके हैं बेचने के, और कई तरीके आपको बताए हैं सर ने। जो भी आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हाँ। उसके हिसाब से आपका कस्टमर चेंज होते रहेगा, कस्टमर आपका इंप्रूव होते रहेगा, नए कस्टमर आपको ऐड होते रहेंगे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, बड़े कस्टमर्स आपको उसमें ऐड होते रहेंगे। तो कस्टमर की कहीं कोई कमी नहीं है, जिस भी लेवल पे आप प्रोडक्शन करना चाहें प्रोडक्शन कीजिए, आपका बिल्कुल 100% सेल होगा। तो दोस्तों, आपको यूनिट दिखाई, किस तरीके से बेड बनकर तैयार होता है वो भी दिखाया है, किस तरीके से मार्केटिंग होती है सर ने वो भी बताया। अब आप लोग सर से कैसे जुड़ सकते हैं? सर बताइए, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए, हमारे यहाँ लोग आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो हमारा वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप अटेंड करके चीज़ों को सीख सकते हैं, एक। पहला। दूसरा, हमसे वो वर्म्स खरीद के साइट लगा सकते हैं, हमारे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैंने अब वर्म्स का आपको रेट बता दिया। सारे रेट हमारे साइट्स का है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग रहता है उसमें। 1000 केचुआ 1 किलो में 75 रुपीज़, 1500 केचुआ 1 किलो में 110 रुपया, 2000 केचुआ 1 किलो में 140 रुपया। कंसल्टेंसी आप लेते हैं जहाँ पे 3 महीना के हैंड होल्डिंग करते हैं, उसका कॉस्ट है 120 रुपया। बट उसमें हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है, जो कम से कम 500 किलो आपको लेना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा खाद हमने बता दिया 4 रुपये, हम हमसे खाद भी परचेस करके सेल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मिलकर साइट लगाया है, तो इनिशियल फेज़ में आपको सेल परचेस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपको 2-4 ऑर्डर हम दिला सकते हैं, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, हम उसमें आपको उसमें भी हेल्प करते हैं। तो आप जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है, आप कितना टाइम देने वाले हैं, ठीक है? क्या इन्वेस्टमेंट लेवल आपका करने वाले हैं इसके अंदर, कितना एरिया आपके पास है, कितनी जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं। ये सारे 3-4 चीज़ें मिलके ये डिसाइड होगा कि भाई हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, क्या जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे सर ये यूनिट जो आपने लगाई है, जी। 300 से 350 के बीच में है, कोई नहीं लगाना चाहता है, आपसे डायरेक्ट हाँ, हमसे आपसे खाद लेना चाहता है, जी। तो उस तरीके से भी आपसे बिजनेस के तौर पर जुड़ हाँ, सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे परचेस करके और 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपये इस रेट पे खाद बेच लेते हैं अपना। अपने खुद के ब्रांड करके बेच लेते हैं, हम तो बिना ब्रांड के तो हम बेचते हैं। वो अपना ब्रांड बना के अपना बेच सकते हैं आगे। तो दोस्तों, आपने देख लिया वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सभी क्वेश्चनों के जो जवाब है आपको मिल गए होंगे, और क्या प्रॉफिट है वो भी बता दिया है, और किस तरीके से आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर नए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सर के पास, आप इनके पास आइए, 1-2 दिन जितने भी आप दिन लगाना चाहते हैं सीखिए, इनके साथ रहकर सुबह से लेकर शाम तक 2-3 दिन में सीखिए। सीखने के बाद आपके दिमाग में जो आता है हिसाब से किसी भी तरीके से आप
उसको लेते हैं बिजनेस के तौर पर, या खाद लेकर आप बेचना चाहते हैं, या पूरा का पूरा जो यूनिट है वो लगाना चाहते हैं, तो सर सब में आपकी मदद करने वाले हैं। क्यों सर? बिल्कुल करेंगे। अगर इसके अलावा कोई हमारे साइट पे आ नहीं सकता है, तो वो हमसे फ़ोन पे भी बात कर ले, नंबर आपको आपके थ्रू मिल जाएगा उनको। बिल्कुल सर, ठीक है। डिस्कशन। लेकिन अगर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई आप बहुत रात को लगभग 9 बजे के बाद कॉल नहीं कीजिए, और अगर दिन में मैं बिजी हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपको मैं शाम को कॉल करूँगा, ठीक, तो हम फिर शाम को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है जी। तो दोस्तों ये थी वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट मैंने दिखाई है। वाकई दोस्तों हमारे किसानों के लिए बड़े ही लाभदायक है। अगर आपके पास जमीन है, गांव में है, कहीं पे भी है, तो एक अच्छा ऑप्शन है खास करके वर्मी कंपोस्ट। इसका जो है ना भैया लाभदायक इतनी है, जैविक खाद, क्योंकि आपको पता होगा हर चीज में मिलावट आ रही है, लेकिन खाद से अगर कोई चीज बनती है, जैसे मान लो किसान है, किसान अगर खाद ये वाली डालता है ना, तो वाकई बीमारियों से दूर रहता है। जहां तक है, कहते हैं ना, अगर अच्छी चीज आप यूज करोगे खास करके खाने की चीज में, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक होने वाला है। तो ये है, देश हित में भी है, ये जो ये काम आप करोगे देश हित में भी है, और आपको भी लाभ पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी वर्मी कंपोस्ट की। फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।